नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां देखो लड़के ही लड़के हैं। 15 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल तक के लड़के ही लड़के हैं। जीन्स में हैं, टी शर्ट में हैं, आधी बांह की शर्ट में हैं, कंधे पर बैकपैक लटकाए हुए हैं, हाथों में तख्तियां हैं, जुबान पर नारे हैं। और ऐसा मत समझिए कि ये सवर्ण जाति के लड़के हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है। इसमें दलित बहुत हैं, जय भीम का नारा लग रहा है, और लड़कियां भी सही तादाद में है। कोई राजस्थान से गया है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई दिल्ली के, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई पंजाब से आया है, कोई दूर मणिपुर अरुणाचल प्रदेश तक से आया है। हर कोई ये उम्मीद लेकर आया है, अपने प्रधानमंत्री से अपील करने आया है कि अपने नाकाबिल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से छुटकारा दिलाओ। नारे देखिए, ज्यादातर नारे जितने मैंने टीवी चैनलों पर देखा है, जो डिजिटल चैनल पर देखा है, सब में नारे यही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। गोदी मीडिया हाय हाय, कड़क कार्रवाई करो, पेपर लीक पर कड़क कार्रवाई करो। राजनाथ सिंह पहले कहा करते थे हर बात पे कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी चेतावनी देता हूं। तो ये जेनजी के लड़के आए हैं, दिल्ली की सड़क पर उतरे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कड़क कार्रवाई करो। इसके अलावा एक और मैंने नारा देखा, वी आर स्टूडेंट्स नॉट नंबर। हम छात्र हैं, हमें नंबर संख्या से मत तोलिए, संख्या यानी वोट बैंक से मत तोलिए। और दिलचस्प बात है कि सब कुछ संसद के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। उस संसद को शर्मसार करने ये लड़के निकले हैं जिसने कभी भी या बहुत कम शिक्षा पर डिबेट कराई, बेरोजगारी पर डिबेट कराई या होने दी गई डिबेट। ये प्रधानमंत्री का निवास 7 लोक कल्याण मार्ग, वहां से भी 1.5-2 किलोमीटर की परिधि के अंदर ये जंतर मंतर आता है। वहीं लड़के हैं आसपास के इलाकों के आए हुए। इसके अलावा कर्तव्य भवन नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जो पहले कहलाता था, वहां से भी 1-2 किलोमीटर की परिधि में ये लड़के आए हुए हैं। तो क्या माना जाए? सरकार के भी 1-2 साल बचे हैं। क्या ये माना जाए कि ये बबल है, फट जाएगा? क्या ये माना जाए कि बबल फटेगा भी तो विपक्ष को एक नया नैरेटिव दे जाएगा, एक नया हथियार दे जाएगा, एक नया नारा देकर जाएगा? शाम 5 बजे तक का धरना है। 5 बजे क्या धर्मेंद्र प्रधान का 5 बजे तक इस्तीफा हो जाएगा? या फिर जो अभी 3-4-5 हजार लोग बताए जा रहे हैं, कुछ लोग 15-20 हजार की संख्या बता रहे हैं, क्या 5 बजे तक ये संख्या इतनी हो जाएगी कि इनको फिर रामलीला मैदान में शिफ्ट किया जाएगा? वहां शिफ्ट किया गया तो भाई 2011-12 अन्ना का आंदोलन क्या याद आना नहीं शुरू हो जाएगा? ये बड़े सवाल उठते हैं। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, दुष्यंत कुमार का शेर याद आता है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फैज साहब का एक शेर है, ना उम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब लड़के करें तो क्या करें? भारत सरकार कहती है 2.5-3 करोड़ बेरोजगार हैं, जो उनका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बताता है। कुछ दूसरी जो संस्थाएं हैं वो कहती हैं CMI टाइप कि 6-7 करोड़ से कम संख्या नहीं है। फिर इसके अंदर अगर उन बच्चों को जोड़ा जाए जिनका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आंशिक एम्प्लॉयमेंट है, अर्ध बेरोजगार है, तो ऐसे अर्ध बेरोजगार वालों की संख्या 16-17 करोड़ से कम नहीं है। तो आंकड़ा 20-22 करोड़ से नीचे का नहीं बैठता और हर साल चीजें जुड़ती ही जा रही हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया था कि सन 2002 से लेकर 2025 के बीच में देश में 45 परीक्षा पेपर लीक के परीक्षाओं, जो स्कूल CBSE वगैरह के से लेकर भर्ती परीक्षा, चाहे वो पुलिस की हो चाहे शिक्षकों की हो, तो इतने पेपर 45 पेपर लीक हुए, जहां 1 लाख से ज्यादा छात्र एक परीक्षा में बैठे थे।
23 मोदी बीजेपी के शासनकाल में लीक हुए, 14 कांग्रेस के शासनकाल में लीक हुए और 3.86 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। कई जगह तो 4-4 साल लग गए नए सिरे से एग्जाम होने में और उसका नतीजा आने में। तो ऐसे में बच्चे करें तो क्या करें? सड़क पर नहीं उतरेंगे तो फिर कहां जाएंगे? 1 करोड़ स्टूडेंट्स बताए जाते हैं और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये भी कहती है कि कुल 1658 अरेस्ट किए गए पेपर लीक के मामले में, लेकिन 925 के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की गई और 2 केस में कन्विक्शन रेट 18 लोगों को कन्विक्ट किया गया और 43 जुडिशियल कस्टडी में है। बड़ी बड़ी मछलियां आसानी से छूट जाती हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनको थोड़ा कूलिंग पीरियड दे दिया, कूलिंग ऑफ हो गया, या फिर उनका ट्रांसफर तबादला कर दिया गया। तबादला तो कोई सजा नहीं है। अभी सीबीएसई में भी 2 बड़े अधिकारियों के तबादले हो गए, लेकिन ये कोई हल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का भी तबादला हो जाएगा, क्या मंत्रालय बदल दिया जाएगा या वो भी नहीं होगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें विपक्षी पार्टियां क्यों शामिल नहीं होती? राहुल गांधी तो भले ही 50 पार कर गए हों, लेकिन जन जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, स्क्यूबा डाइविंग करते हैं। अभी जो अंडमान निकोबार से उनकी ताजा तस्वीरें आई हैं, मार्शल लॉ का प्रैक्टिस करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अभी विपक्षी पार्टियां वेट एंड वॉच के मूड में हैं। वो खुलकर सामने नहीं आना चाहती। वो भी देखना चाहती है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी आखिर में करती क्या है, सरकार किस तरह दबाव में आती है, कितना झुकती है, उसके हिसाब से वो फैसला करेंगे। और दूसरी बात है कि अभी वो तत्काल मान लीजिए इनके समर्थन में आ जाते हैं तो गोदी मीडिया से लेकर सरकार को एक एजेंडा मिल जाएगा कि देखिए, हम ना कहते थे राहुल गांधी मिले हुए हैं, हम ना कहते थे कि राहुल गांधी के तार बोस्टन के अभिजीत दीपके से जुड़े हुए हैं, हम ना कहते थे कि ये सारा फंड छात्रों के आंदोलन के पीछे पैसा विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं और फिर वही हिंदू मुसलमान का एजेंडा, फिर वो साजिश, फिर वो तमाम चीजें आ जाएंगी और डीरेल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये छात्र एक नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं और जब जब छात्र दुनिया भर में सड़कों पर उतरा है, 60 के दशक का दुनिया भर में छात्र आंदोलन हो, तब तक सत्ता बदली है। 1973 में हमने देखा था कि गुजरात के एक मेस से खाने के रेट बढ़ने पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, तब के चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था और उसको जेपी ने संपूर्ण क्रांति में नारे में बदल दिया था और उसके बाद देश में क्या हालात हुए थे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। वी आर स्टूडेंट्स नॉट नंबर्स। सबसे बड़ी बात है कि लड़कों ने ऐलान कर दिया है कि उनको संख्या के हिसाब से तोला नहीं जाएगा। वो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट जोशीले होते हैं। शशि थरूर के इनके समर्थन में 2 लेख भी लिख चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि लगातार अपने प्रतिनिधियों पर दबाव डालना बहुत जरूरी है, संस्थाओं पर दबाव डालना जरूरी है, आरटीआई का एक्ट का इस्तेमाल करके चीजों को निकालना बहुत जरूरी है। 17 साल के लड़के ने सीबीएसई के टेंडरिंग प्रोसेस की पूरी प्रोसेस का जैसा भंडाफोड़ किया, वैसा तो बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पाए। ये शक्ति है, इससे डरना चाहिए, समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है, उसके बाद कहीं प्रधान सेवक की बात करनी शुरू ना हो जाए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।